मेरा नाम सिया है। मैं आपको नवरात्रि की तीसरी माता की कथा सुनाने वाली हूँ। आपको ऐसे ही कुछ कथा सुननी हो या कहानी सुननी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करो, शेयर करिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्य कमंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी माँ नाम चंद्रघंटा हो गया है। अपने इस रूप में माता देवगण संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड़ा तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष्य भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्का रही होती है। इस देवी की कृपा से साधक और अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इस क्षणों का साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विविध विधि विधान के अनुसार परिपुक्ष पवित्र करके चंद्रघंटा शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इसके सारे कष्टों से मुक्त होकर सहजी परम दत्त के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। माँ उपासना का मंत्र। पिंड जप प्रवार रूढ़ा चंड को पास्त्र क्रेवृता प्रसाद तन्मय महा चंद्रघंटी विश्रुता। माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। माता चंद्रघंटा की कथा। देवता और असुर के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवता का इंद्र। महिषासुर ने देवता पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और सर्वलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या के निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं को भी सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं सर्वलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों ने मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई और यह 10 दिशाओं के प्राप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता को हाथ में अस्त्र शस्त्र सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए एक शेर दिया। देवी अब महिषासुर के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य देवताओं को दल भी युद्ध के कूद पड़े। देवी ने एक झटके में ही दानवों को संहार कर दिया। इस युद्ध के महिषासुर तो मारा गया, हाथ से अन्य बड़े दानव और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों को अभयदान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते वाले जातकों को जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है।